अभी आप सोच रहे होंगे यार कि क्या करें। मात्र 300 रुपए से आप स्टार्ट करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, फिर भी पैसा बनता रहेगा। क्या आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है भैया कि सोते रहे फिर भी पैसा बनता रहे? मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आप सो रहे हैं और पैसा आपका नहीं बन रहा है, यानी आदमी सोया हुआ है और उसका पैसा नहीं बन रहा है, तो वो तकलीफ में है और वो तकलीफ में ही रहेगा, क्योंकि आदमी को सोते हुए भी पैसा बनना चाहिए। देखो, भगवान ने हमें बनाया है, ताकत दिया है, बुद्धि दिया है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं गए मजदूरी करने, काम करने और आ गए पैसे लेकर के, फिर गए काम करने, फिर पैसे लेकर आ गए। ये सब करने के लिए हम लोग नहीं आए यार दुनिया में। हम दुनिया में कुछ ऐसा करने आए हैं। इंसान अगर बने हैं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, बाकी इस धरती पे कोई जीव नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा काम है कि आदमी सोता रहे फिर भी पैसा बनता रहे और 300 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा? मैं थोड़ा सा ना उदाहरण देकर के समझाता हूं। अगर सच में आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए, जब तक आप पूरा सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऐसे ही स्क्रॉल कर देंगे कि यार चलो ये तो पता ही है, ये हमें क्या बताएगा। आप मेरा एज देख करके बोलेंगे यार ये हमें क्या बताएगा, फिर ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो उसके अनुभव से आपको जानना चाहिए कि क्या वास्तविक में मैं ऐसा कर सकता हूं या सिर्फ ये बंदा इसी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इस दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, हर कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मानने की बात है। तो सुनिए, ध्यान से समझिए। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। ये ना बहुत गरीब था, बहुत गरीब। बोले कि इसके माता पिता भीख मांगते थे, मतलब भीख मांगते थे। समझिए कितनी गरीबी थी कि भीख मांगते थे, और भीख मांग करके इसको स्कूल भेजते थे। ये गया पढ़ने, 8वीं 10वीं पास किया, और पास करने के बाद अब ये अपना जो नौकरी होती है ना, देखो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया क्योंकि गरीब घर का बेटा था ना, तो ये नौकरी की तलाश में भटक रहा है। नौकरी की तलाश में भटका, अलग अलग कंपनी में गया, अलग अलग लोगों से बात किया, तो इसको हर जगह हेल्पर का काम मिलता था। क्या? हेल्पर का। क्योंकि आज के जमाने में, रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूं, आज के जमाने में अगर आप 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लेकर के जाएंगे ना, तो आपको हेल्पर का ही काम मिलेगा। कोई ऐसा पोस्ट नहीं मिलने वाला, कोई कुर्सी नहीं मिलने वाला है, आपको हेल्पर का ही मिलेगा। सामान उठा, ये ले चल, वो ढो, वहां से ये ला, यही काम मिलेगा। आप सोच रहे हो कि इसमें कोई बढ़िया जॉब मिलेगा? कोई जॉब अब नहीं मिलता है। अरे पढ़े लिखों को नहीं मिलता है तो भैया 10वीं 12वीं का क्या वैल्यू रह गया? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 10वीं 12वीं नहीं करना चाहिए, आदमी को पढ़ना चाहिए। ये आदमी को ना समझदार, इस दुनिया में जीने लायक बनाता है, इस दुनिया में रहने लायक, समाज को समझने लायक। ये 10वीं 12वीं की पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट है कि आदमी पैसा कमाए या ना कमाए, देखो पैसा तो अनपढ़ भी कमा सकता है, बहुत रास्ते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आदमी पढ़ा रहेगा तभी कुछ कर पाएगा। तो ये जो लड़का है राहुल, ये 10वीं 12वीं का मार्कशीट लेकर के जाता है और जा करके जॉब मांगता है, नौकरी मांगता है, हर जगह हेल्पर का काम मिलता है इसको। अब ये दुखी होकर के कहता है यार मैं क्या करूं, है ना। एक जगह जाता है लोहे कंपनी में, लोहा कंपनी में जाकर के पूरा काम करता है 1 साल तक, और यहां से इसने कुछ पैसे बना लिए होते हैं। 1 साल काम करता है, हेल्पर का 4-5 हजार रुपये मिलता होगा, अब उससे ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा। अभी के टाइम में अगर जा रहे हो आप काम करने तो 8-10 हजार मिलेगा, लेकिन उस समय जब ये काम करता था तो 4-5 हजार रुपये मिलते थे। अब 1 साल तक काम किया, घर में आया, घर का जो फूस फास का घर था, बांस का, कुछ सीट वगैरह डलवाया, ये सारा पैसा हो गया खत्म हो गया। अब ये क्या करे? अब गांव में काम लगता नहीं है, आप भी जानते होंगे, गांव में रहते होंगे तो काम तो लगता नहीं है, गांव में कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग बेरोजगार हैं कि गांव में किसको कोई काम देगा। अब इसको शहर ही जाना पड़ेगा। तो और अपने माता पिता की हालत को देख करके ये ना निराश होता रहता, यार क्या करें, हम समझ ही नहीं आ रहा है ना। इस तरीके से इसने क्या किया, एक दिन गया दिहाड़ी पे गांव में ही किसी ने लगाया कि भैया चल दिहाड़ी पे, और दिहाड़ी पे जाके काम करते हैं। वहां पे गया, इसको मिला 300 रुपए। कितना? 300 रुपए। देखो ये जो बातें बता रहा हूं, इस पे ये मत सोचना कि ये सच है झूठ है। जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आदि आप भी चाहें तो 300 रुपए से 3 लाख 30 लाख बना सकते हैं। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? अब ये दिहाड़ी पे गया 300 काम करने के लिए, 300 मिला इसको शाम को। अब ये 300 रुपए लेकर आया और थका हुआ आ रहा, मतलब घर पे बैठ गया,
माता पिता इसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा कल से तू दिहाड़ी पे मत जाइयो, क्योंकि तू अगर जिंदा रहेगा, तू सही सलामत रहेगा तो हम भीख मांग के खा लेंगे, कोई जरूरी नहीं है ना, कि तू दिहाड़ी पे जा करके दिन भर धूप में खून पसीना, ईंटे, सीमेंट, बालू, छरिया, ये सारा कुछ लोड अपलोड ये सब कर रहा है। हमें ठीक नहीं लग रहा है। तेरे को इतना पढ़ाया जितना हमें पढ़ा सकते थे, जितना पढ़ा सकते तेरे को पढ़ाया, लेकिन अब तू ये काम कर रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस काम को तू छोड़ दे। अब ये जो लड़का है ना राहुल, अब ये सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, घर वाले काम करने नहीं जाने दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये जाएगा, इसका हालत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, पता नहीं फिर कितना पैसा लगेगा तो ठीक होगा, कहां से पैसा लाएंगे हम, घर हमारा फूस फास का है, तो हम कम कमाएंगे, सुखी रहेंगे, लेकिन इसको हम काम पे नहीं भेजेंगे, ये दिहाड़ी वाले काम पे तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अब ये लड़का है ना रात को रोता है, सोचता है, रोता है, सोचता है, ये 3-4 दिनों तक इसका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। बिस्तर पे सोता है, फिर उठता है, फिर बाहर जाता है, फिर लोगों को देखता है, किसी को देखता है कि यार कोई रेडी पे कुछ खींच रहा है, उसको देखता है कोई ट्रैक्टर पे कुछ लाद करके ले जा रहा है, कोई लेबर को देखता है कि रेता उसे बेलचा से उठा उठा कर लोड कर रहा है, ये देखता रहता है लोगों को, और 3-4 दिन तक पागलों जैसा घूमता रहता है। घूमते घूमते एक दिन इसको एक पार्क दिखाई दिया, गांव में एक छोटा मोटा पार्क होता है ना, एक पार्क दिखाई दिया, सवेरे का टाइम था, और ये पार्क में देखा कि यार इतने लड़के दौड़ रहे हैं, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उन लोगों को देखा तो ये सोचा कि मैं भी दौड़ूंगा, है ना। तो अब ये गया और बोला कि भैया आप क्या करते हो, कैसे करते हो, थोड़ा सा संगत हुई, बातचीत हुआ, और ये भी दौड़ने का उसमें मतलब वो किया, सम्मिलित हुआ कि मैं भी दौड़ूंगा, मैं भी पुलिस की तैयारी करूंगा। वो उन लोगों से पूछा कितना पढ़े हो, 10वीं 12वीं हमने पढ़ाई किया है, ये बोला इतना तो पढ़ाई मैंने भी किया है, तो मैं भी तैयारी करूंगा। 2 दिन तक दौड़ा, एक दिन सुबह गया, फिर दूसरे दिन सुबह गया, थक गया, और सोचा समझा, पढ़ा लिखा था, समझा कि यार अगर 100 लोग दौड़ रहे हैं तो किसी एक का होने वाला है, किसी एक का भर्ती होगा, वो भी सब कुछ एकदम टेंट होगा, तब मतलब टेंट का मतलब है कि सब फिट होना चाहिए, हाइट, सीना, बॉडी शॉडी, है ना, मतलब योग्यता, उस योग्य होना चाहिए, तब जाके उसमें सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग दौड़ रहे हैं तो सारे लोग पुलिस में या आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, है ना, इसको समझ आ गया। अब ये कहा यार इतने लड़के दौड़ रहे हैं, 200-300 लड़के दौड़ रहे हैं सुबह शाम मिला करके, तो मैं तो फिर मेरा तो कोई नंबर ही नहीं, मैं तो खुद ही छोटा कद का हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब ये लड़का ना यहां दिमाग लगाता है, कहता है यार इसमें तो मेरी नौकरी होनी नहीं है, ये जो दौड़ रहे हैं, तो कोई दौड़ रहा था ना, तो किसी किसी लड़के को प्रॉब्लम होता है, एक ना हाइड्रोसिल की बीमारी होती है, आपको पता है, लड़कों को पता होगा यार, हाइड्रोसिल की बीमारी होती है ना, जो अंडे होते हैं ये छोटे और बड़े हो जाते हैं, छोटे और बड़े हो जाते हैं, कोई छोटा हो जाता है और कोई बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से दौड़ने वाले व्यक्ति को दिक्कत होती है ना, क्योंकि लोग अंडरवियर पहनते हैं और उस अंडरवियर में ही ये प्रॉब्लम होती है। अभी इस प्रॉब्लम को उसने देखा, यार लड़के तो इतने दौड़ रहे हैं, लेकिन ये कोई तकलीफ में है ना, ये तकलीफ ये है कि मतलब इनका ये प्रॉब्लम है। अब इसने दिमाग लगाया, डॉक्टर से पूछा कि भैया ऐसा क्यों होता है, मैं भी दौड़ूंगा तो क्या मुझे भी हो जाएगा। डॉक्टर ने समझाया, इसको बताया कि भैया देख, इसको ना लंगोट वगैरह पहना जाता है, जो कुश्ती पहलवानी लोग करते हैं वो लंगोट पहन करके ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कच्चा पहना और दौड़ने लगे, अंडरवियर पहना दौड़ने लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 चीज जो है ना, ये टकराते हैं, टकरा करके या फिर नस इधर उधर हो जाता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दर्द होता है, सूजन हो जाता है और दिक्कत होती है। इस बात को ना डॉक्टर से, वैद्य से, गांव के बुजुर्गों से ये सब सुना, समझा, और समझ करके इसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन करूंगा। क्या करूंगा? सलूशन करूंगा। अब इसका सलूशन क्या है, इसने ना एक लंगोट बनाया। क्या? लंगोट जानते हैं आप लोग? हाँ जानते होंगे यार, क्यों नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग लंगोट पहना भी होगा। तो ये जो लंगोट है, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, मतलब पुराने का मेरा मतलब है कि बुजुर्ग लोग पहनते थे। अब इसने क्या किया, एक व्यक्ति के पास गया जो उसने 300 रुपए दिहाड़ी किया था, रखा था घर में, सोच रहा था क्या करूं इसका, है ना, तो उस पैसे से ये कपड़े खरीद के लाया और ले जा करके लंगोट बनवाया। 10 पीस लंगोट बनवाया, 10 पीस। 10 पीस लंगोट बनाने के बाद अब ये लड़का जो है लेके गया, कहां पे? उसी पार्क में जहां पे लड़के दौड़ते थे, और ले जा करके बताया कि भैया मैं लंगोट लाया हूं। क्या लाया हूं? लंगोट। अब लंगोट को आप लोग खरीदो, आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, ये खत्म हो जाएगा, विश्वास करो।
सारे लोग उसको मजाक बनाने लगे कि यार ये देखो लंगोट बेच रहा है अब, अरे वो लड़का है ना वो आया था लंगोट बेच रहा है, सारे के सारे लोग चमकाने लगे। लेकिन फिर भी ये लड़का हिम्मत रखा, राहुल जो है ये हिम्मत रखा कि नहीं चमकाने तो चमकाने, मेरे को क्या है, मैं तो लंगोट बेचने आया हूं ना, मैं इनका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा हूं। पहली बार कोई भी चीज कोई भी बंदा नया काम करता है तो लोग उसको चमकाते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको गलत वे में लेते हैं। तो इसको पता था कि यार लोग ऐसा करेंगे, है ना, चमकाएंगे, लेकिन फिर भी कोई लज्जाते शर्माते शर्माते एक दो लड़के खरीदे पहने, अगले दिन आए और आकर के दौड़ने लगे, मतलब बड़ा उसको चुस्त फुस्त मतलब शरीर लगा और लगा कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना, दर्द वर्द सूजन वगैरह मतलब जो भी था खत्म था। अब वो लड़के जो है और लड़कों को बताने लगे अबे तू लंगोट पहन, अबे तू लंगोट पहन। अच्छा ये जो लड़के थे लंगोट सिलाने में शर्माते थे, यार किसको बोले, कहां जाए, किस टेलर के पास जाए, बोले लंगोट सिलो, है ना, क्या साइज होगा, क्या नापी होगा, अरे थोड़ा सा शर्माते थे। तो ये जो राहुल था, अब ये सारे लड़के आ करके, ये 100 के 100 लड़के आ करके अब इस राहुल से क्या कहने लगे कि भैया मेरा जो लंगोट है ना आप बेचते हो प्लीज मुझे दे दो। अब ये एक लंगोट 100 रुपए का बेचता था, कितने का, 100 रुपए का बेचता था। इसने जो पहले 10 लंगोट सिलाए थे ये ला करके इसने 100 रुपए करके 1000 रुपए में बेच दिया। कितने में, 1000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब इसकी पूंजी कितनी लगी थी, 300 रुपए। 300 रुपए में कपड़ा भी खरीदा था, सिलवाया भी था। अच्छा सिलवाने के लिए कोई अदर टेलर के पास नहीं गया था, अपने घर में ही जो सिलाई करते हैं ना, कुछ लोग, कुछ महिलाएं हो सकती हैं, उसकी सिस्टर हो सकती हैं, उसके ब्रदर हो सकते हैं, कुछ लोग थे घर में इसका सिलाई कर दिए थे। अब ये कहा यार ये तो 10 बिक गया, यानी 10 बिक सकता है तो 100 भी बिक सकता है, 100 बिक सकता है तो 1000 बिक सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना उस मशीन को खरीद करके, है ना, थोड़े बहुत पैसा इकट्ठा किया, मशीन को खरीद करके और ये लंगोट का बनाना प्रारंभ किया। आप यकीन नहीं करोगे, आप कहोगे यार ये तो कहानी बता रहे हो। देखो ये हो सकता है कि कहानी आपके लिए हो, लेकिन ये जीवन की रियलिटी है। लोग ऐसे ऐसे नमूने पैदा हुए हैं इस दुनिया में जो ऐसे ऐसे काम करके और लाखों रुपए छाप के चले गए, और आप और हम सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें। मैं आपको बताता हूं, इस लड़के ने भी और यहीं तक नहीं रुका, इसने मशीन खरीदा, लंगोट बनाया और रोज का 20 लंगोट सेल करता था, 10 सुबह 10 शाम को, 100 रुपए का, 2000 रुपए इसके बनते थे, जिसमें कि लंगोट का भी मतलब जो कपड़ा लगता था उसका भी रेट था। हालांकि लंगोट ये खुद अपने हाथों से बनाता था, 20 पीस रोज बना देता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि यार इसमें ज्यादा कुछ कारीगरी नहीं है, ऐसे काटो ऐसे सिलाई करो, फटाफट तैयार करके डेली का 20 लंगोट ये बेचता था, 2000 रुपए रोज कमाता था। कभी कभी 25 भी बेच देता था, कभी कम भी रह जाता था। तो इसी तरीके से इसने क्या किया, 1 लाख रुपए तक कुछ समय में इकट्ठा कर लिया, 1 लाख रुपए तक। अच्छा लंगोट तो हमेशा बिकेगा नहीं, ये भी एक बात है। 2-4 पार्क में गया, जितना बेचना था बेचा, 2 महीना 3 महीना 6 महीना जाए जितना टाइम लगा, इसने 1 लाख रुपया बंदोबस्त किया, इकट्ठा किया, ठीक है। और माता पिता को थोड़ी बहुत सुख दे पाया, वो सुख दे पाया जो उसके माता पिता कभी कल्पना नहीं किए थे, ठीक है। और 1 लाख रुपए से इसने दिमाग लगाया कि अब ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं अपना काम जो कर रहा हूं वो तो कर रहा हूं, लेकिन साइड से भी कोई इनकम होता रहे। तो इसने क्या किया, एक गन्ने का जूस बैठा दिया, गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन, जो कि उस समय 50,000 में आती थी, अभी पता नहीं कितना में आता है, ठीक है। उस समय 50,000 रुपए में आती थी। तो इसने एक मशीन बैठाया, एक बंदा रखा, और ये बंदा डेली का इसको 500 रुपए देता था, 500 रुपए। फिर इसने कुछ दिन के बाद एक और मशीन बैठाया, 2 मशीन इसने बैठाया, ज्यादा नहीं बैठाया, 2 मशीन। और ये जो लंगोट बेचने का काम है ये कहीं कहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है। और इसका जो 1000 रुपया इधर का 500 रुपए करके आ रहा है। ये जो बंदा है ना वो रोज 2000 रुपए कमाता है, गन्ने वाला 1000 रुपए कमाता है, उससे मतलब नहीं है, इसको सिर्फ 500 से मतलब है। वो अपना गन्ना खरीदे, तेल डलवाए, मतलब गिलास खरीदे, सब कुछ उसका है, बस 500 रुपए इसको चाहिए, क्योंकि इसने 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, ठीक है। 50,000 रुपए इसने लगाया हुआ है, 1 लाख रुपया लगा करके रोज का 1000 रुपया निकालता है, दिमाग लगाया है, और ये लंगोट भी बेच रहा है। इसी तरीके से एक समय आता है इस बंदे के पास 10 लाख रुपया इकट्ठा हो जाते हैं, 10 लाख रुपया, और 10 लाख को ये क्या करता है, जमीन खरीद लेता है और उसको रेंट पे दे देता है, रेंट पे दे देता है। फिर थोड़े दिनों के बाद 10 लाख रुपया और हो जाता है, और उसके बाद इस जमीन पे मकान बना देता है, और मकान बना करके उसको रेंट पे देता है। आज के समय में इस बंदे के पास कम से कम 30 कमरा है, और इसको पूरे 5 साल का टाइम लगा है। 5 साल में एक गरीब का बेटा जो 300 रुपए से स्टार्ट किया था, आज 30 कमरा का मालिक है, और इसको रोज का, मैं रोज तो नहीं कहूंगा, महीना कहूंगा, महीने का 60,000 रुपया आराम से आता है।
60,000 रुपया। क्या किया इसने, जरा सोचिएगा। जितनी भी बातें मैंने आपको बताया, इसमें कोई ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आप नहीं कर सकते, जो आपको अंग्रेजी में लग रहा है कि यार ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। इतना आसान भाषा में आपको समझाया हूं। इस राहुल की तरह यदि आप भी चाहें, बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 जितना लगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आप ये मत कहना कि इस कहानी झूठ है, ये सत्य है। ये झूठ साच की दूर से आप बाहर निकल जाओ यार। ये झूठ है या सत्य है ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि क्या इस कहानी से आपको लग रहा है कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो दुनिया में सॉल्व कर सकता हूं। इसने हाइड्रोसील का जो बीमारी था ना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, लंगोट बना करके। आज इसके पास 30 कमरे हैं। इसने अलग अलग गन्ने का जूस किया, और भी काम किया होगा, मुझे जितना समझ आया मैं आपको समझाया, बताया। आप भी यदि कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे कोई ऐसा काम बताइए जो मैं उसको कर सकता हूं। ऐसा कौन सी काम है, कौन सी चीज है, कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं बना सकता हूं, मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप 500, 1000, 2000 रुपए से कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बना सकते हैं अपने गांव में रह करके। अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरीब का बिजनेस, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।